जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे वो सबको आप एक पॉइंट कर दिया जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं। और ज़्यादा बात इधर उधर ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने कुल कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे याद रखिएगा। तो 5614 किलोमीटर इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में दोस्तों किस देश के खगोलविदों ने शनि ग्रह के 128 नए उपग्रह खोजे हैं? हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने शनि ग्रह के 128 नए उपग्रह खोजे हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ताइवान। अब हम लोग जानेंगे ताइवान के बारे में। यहाँ की राजधानी जो है दोस्तों, वो ताइपेई है। यहाँ की राजधानी ताइवान की ताइपेई है। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी, वो न्यू ताइवान डॉलर है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो त्साई इंग वेन हैं। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो चेन चियन जंग हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हाल ही में किसको उदयमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्ति किया गया है? हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे पॉइंट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। हाल ही में किसको उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन को आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखते रहिए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन यही याद करा दिया जाएगा। लास्ट में मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसने गाइया किसने गाइया नामक अंतरिक्ष वेधशाला मिशन बंद करने की घोषणा की है? गाइया नामक अंतरिक्ष वेधशाला मिशन बंद करने की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो गाइया नामक अंतरिक्ष वेधशाला मिशन बंद करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में पहली बार किस राज्य में मनरेगा मजदूरी 400 प्रतिदिन तक पहुंच गई है? जो मनरेगा मजदूरी है दोस्तों, वो 400 प्रतिदिन तक किस राज्य में पहली बार पहुंच गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा में। यहाँ की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो नायब सिंह सैनी हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब चीज। प्रति वर्ष किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है? हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 अप्रैल को मनाया गया है। आप लोग इसे याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग चैनल पे रहिएगा तब तो देखिएगा। इसका सही जवाब मैंने बता दिया, 4 अप्रैल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। हाल ही में आयोजित हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किस वर्ग से संबंधित है? हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम जो है दोस्तों, वो किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुसूचित जनजातियों से। तो ऑप्शन डी में ये लिखा हुआ है, अनुसूचित जनजाति, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में दोस्तों किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC से हटने का निर्णय लिया है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने का निर्णय हाल ही में किस देश ने लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हंगरी देश ने। यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों वो बुडापेस्ट है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो हंगेरियन फोरिंट है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो तमास सुयू हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ के जो है PM वो विक्टर ओरबेन है।
विक्टर ऑर्बेन यहाँ के पीएम हैं। प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी बात मैंने आपको बता दिया। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में दोस्तों भारत और थाईलैंड ने समुद्री हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों सहित कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और थाईलैंड समुद्री हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों में दोस्तों सहित कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 6 समझौते पे, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जो भारत और थाईलैंड ने समुद्री हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों सहित कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 6 हो जाएगा दोस्तों। कितना? 6। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये देखिएगा, हाल ही में किस एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? फ्रेम 2 मिशन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पेस एक्स। एलन मस्क की कंपनी है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, इसे पॉइंट कर लीजिएगा। हाल ही में दोस्तों किस एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फ्रेम 2 मिशन का लॉन्च किया? अगर इसमें पूछेगा कि फ्रेम 2 मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्री उसमें गए हैं, तो 4 लोग गए हैं। और कौन सा एजेंसी इसे भेजा है? तो स्पेस एक्स। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए भारतीय और कहाँ के संयुक्त अभियानों का शुभ आरंभ किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नेपाली सेना। नेपाली सेना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में कहाँ सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है? सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में, जहाँ के मुख्यमंत्री वे श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं और यहाँ के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। और दिल्ली के राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। वैश्विक ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? वैश्विक ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 22%। ऑप्शन बी 22%। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वैश्विक ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो 22%। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। भारत के सेवा क्षेत्र के अर्थव्यवस्था में योगदान वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 55% हो गया है। ऑप्शन सी 55%। याद रखिएगा आप लोग, भारत के सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर लगभग कितना प्रतिशत हुआ है? तो 55% है। आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इसके बाद मैं आपको तुरंत ही रिवीजन की ओर लेके चलूंगा, जो मैंने आपको अगले दिन पढ़ाया था। तो यहाँ देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कब तक भारत की 50% से अधिक आबादी नगरों में निवास करेगी? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दोस्तों कब तक भारत की 50% से अधिक आबादी नगरों में निवेश करेगी, यानी शहरों में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ष 2047 तक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों रिवीजन की ओर। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डेली रिवीजन करवाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहिए, और जो इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं पॉइंट भी करवाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने कल पढ़ाया था, इसका मैं आज आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में आयोजित 6ठे विश्व टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। जो विश्व टेक शिखर सम्मेलन होता है दोस्तों, ये कहाँ होता है? ये होता है म्यांमार में, ठीक ना? आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इस बार इसका जो मुख्यालय है वो म्यांमार में है। और ये जो 6ठा बार जो अभी आयोजित हुआ है, ये कहाँ हुआ है? थाईलैंड में, जहाँ मोदी जी भी गए थे। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है और ये भी आपसे पूछ सकता है, इसे आप पॉइंट कर लीजिएगा।
हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1681 रेल इंजन का निर्माण करके अमेरिका और यूरोपीय देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 26% रियायती पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की है। ये आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति ने भारत पर कितने प्रतिशत की टैरिफ लगाई है? तो 26% की। किस पे? तो रियायती पारस्परिक टैरिफ लगाई है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 10 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों को सब्सिडी दी है। हाल ही में दोस्तों ब्यूनस आयर्स में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप की शुरुआत हुई है। जो ब्यूनस आयर्स जो है दोस्तों, ये अर्जेंटीना की राजधानी है और यहाँ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप की शुरुआत हुई है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। और अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, तो देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत 4,091 गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया है। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। ये पूछ सकता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो निखिल सिंघल को सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न। झारखंड ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है। अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत किसने की है और क्यों की है? तो झारखंड ने की है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए की है। हाल ही में दोस्तों आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2029 तक गरीबी उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी P4 पहल की शुरुआत की है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। इसे भी पॉइंट कर लीजिएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2029 तक गरीबी उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी P4 पहल की शुरुआत की है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 582 न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। स्पेस एक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। अभी मैंने आपको बताया था। इसमें कितने यात्री गए हैं? तो 4 यात्री गए हैं, 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं। हाल ही में भारत में 4 से 5% तक टोल टैक्स में वृद्धि हुई है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और ये फ्रेम 2 मिशन वाला ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्या पूछ रहा है? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किए हैं। अगले प्रश्न। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत GI टैग का दर्जा मिला है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का अनावरण किया है। झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया गया है। इसे आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो झारखंड में मनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में, नागपुर एक शहर है जहां माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास किया गया है। किनके द्वारा? तो मोदी जी के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। ओडिशा सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है। अगर हमारा प्रश्न करेगा दोस्तों, आप लोग इसे पॉइंट कर लीजिए, याद रखिएगा, हर हाल में याद रखिएगा, ये चीज पूछ सकता है SSC के एग्जाम में। ओडिशा सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत कहाँ की सरकार ने की है, किस राज्य की सरकार ने की है? तो ओडिशा सरकार ने, हमें याद रखना है। हाल ही में तेलंगाना ने 2 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तेलंगाना जो है दोस्तों, वो 2 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नई दिल्ली में सोर्स एक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन हुआ है। अगर हमारा क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि सोर्स एक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत
भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार जो है वो जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि भागीरथ ऐप लॉन्च किसने किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने। क्यों किया है? तो जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय नवसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में। याद रखिएगा आप लोग इसे, और इसे भी पॉइंट कर लीजिए, इसे भी पॉइंट कर लीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी जी का निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। निधि तिवारी को नरेंद्र मोदी का निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश का जीडीपी में लगभग 2% का योगदान है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है दोस्तों, इसका देश के जीडीपी में 2% की योगदान है। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने टेक्निकल फेस्टिवल टेकीकृत 2025 का आयोजन किया है। हाल ही में किस आईआईटी ने टेक्निकल फेस्टिवल टेकीकृत 2025 का आयोजन किया है? तो आईआईटी कानपुर ने, इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में ग्रीस में भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकॉस 2025 आयोजित हुआ है। अगर हमारा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि इनियोकॉस जो है ये वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का नाम है, इनियोकॉस 2025, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ग्रीस में। याद रखिएगा आप लोग, इसे पॉइंट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। नई दिल्ली में 6 दिवसीय 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। 6 दिवसीय 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा, हाल ही में श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो श्रीलंका में। आप लोग याद रखिएगा। आरबीआई ने सिक्किम में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है। अगले प्रश्न। हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। ऑपरेशन ब्रह्मा किसने शुरू किया है? तो भारत ने। किसके लिए? तो म्यांमार के लिए, जो वहां भूकंप आया है। और म्यांमार में 7.7 रिएक्टर स्केल तीव्रता से बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया दोस्तों, जिसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार के लिए मानवीय सहायता भेजी है। आगे देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजित दिल्ली में हुआ है। हाल ही में भारत युगांडा संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र आयोजित कहाँ पर? दिल्ली में हुआ है। याद रखिएगा आप लोग। पिछले 10 वर्षों में भारत के जीडीपी में 105% की वृद्धि हुई है। हाल ही में दोस्तों नई दिल्ली सरकार ने दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक एनजीबी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। आगे देखिएगा। हाल ही में, और एक सेकंड, ये जो राष्ट्रीय जीन बैंक है इसका स्थापना 1996 में हुआ था। दिल्ली में ही पहला जो हुआ था स्थापना 1996 में हुआ था, और दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना नई दिल्ली में हुई है 2025 में। आगे देखिएगा। हाल ही में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नवसैनिक अभ्यास इंद्र जो है इसका 14वां संस्करण चेन्नई में हुआ है। क्या संस्करण? तो 14वां संस्करण। इसका नाम क्या है? इंद्र। और भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नवसैनिक अभ्यास का इंद्र का 14वां संस्करण हुआ है हाल ही में। याद रखिएगा, ये मैंने पहले भी बताया था, लास्ट में भी आपको बता रहा हूँ। हाल ही में बिहार राज्य के कैबिनेट ने किस मेची अंतर राज्य नदी लिंक की घोषणा की है? हाल ही में दोस्तों बिहार राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर राज्य नदी लिंक की घोषणा की है। आप लोग इसे याद रखिएगा, बिहार पुलिस या कोई भी बिहार के एग्जाम में इसे पूछ सकता है। हाल ही में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 33वीं बैठक कहाँ हुई है? तो बीजिंग में। याद रखिएगा। संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। गोई बीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तेलंगाना को टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। भारत और रूस के बीच नवसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू किया गया है, जिसका 14वां संस्करण चेन्नई में हुआ है।
JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है। केरल जो दोस्तों वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है। आगे देखते हैं। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। भारत संयुक्त अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। आप लोग इसे याद रखिएगा। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। अगर हमारा क्वेश्चन करेगा सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है, तो फ्रांस में। अगले प्रश्न, अगर आपसे पूछेगा कि भारत जो है दोस्तों वो वैश्विक धन केंद्र में कितने स्थान पे वो आता है, बनकर उभरा है, तो चौथे स्थान पे। पहले में अमेरिका, दूसरे में चीन, तीसरे में जापान और चौथे में अपना देश भारत है। रोशनी नाडर दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पे रहा है। चल्ला एस शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई जो है दोस्तों वो अजीत रत्नाकर जोशी जी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 गोवा में शुरू हुआ है। हमारा क्वेश्चन करेगा दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो गोवा में शुरू हुआ है। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है और पहले नंबर में चीन है। चीन है पहले नंबर में, दूसरे नंबर में भारत है। तो दोस्तों आज आपका इतना ही, और आगे मैं आपको बताऊंगा अगले दिन। तो ज्यादा मैं क्या ही बोलूं दोस्तों, आप लोग नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइटम को जरूर ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो छोड़ूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप सबसे पहले वो वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और अपने एक दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।